सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जिनके गुणों का संस्तवन पावन करने अमिलान है, मैली हरण निर्मल करने भागी रथी नीर समान है। संतप्त मानस शांति हो जिनके गुणों के गान में, विवर्धिमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। विवर्धिमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, जागरूक की भार्या मातंगिनी। जागरूक की भार्या मातंगिनी जो साफ सफाई का, मल आदि साफ करने का कार्य किया करती थी। समझते ना, स्वीपर वगैरह जो होते। एक दिन वो अपने कार्य के लिए जा रही थी। रास्ते में धर्म सभा लगी हुई देखी तो वो भी दूर से बैठ करके साधु के वचन को सुनने लगी। उस दिन प्रसंग चल रहा था रात्रि भोजन का। उसने भी सुना कि रात्रि भोजन में इस प्रकार का दोष होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। उसके मन में भी आया कि जितना हो सके मुझे भी नियम लेना चाहिए। सभी ने नियम लिया और सबके जाने के बाद उसने भी प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरे पतिदेव रात्रि में 12-1 बजे तक भोजन करते हैं और उनके भोजन के बाद मैं खाना खाती हूँ।
तो मैं 12-1 बजे तक तो त्याग नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि रात्रि भोजन त्याग का मैं नियम लूं। तो मुनि महाराज ने रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी रात्रि में 3 बजे से लेकर के प्रातः काल 6 बजे तक 1 प्रहर का रात्रि भोजन का त्याग दे दिया। वो मातंगिनी नियम लेकर के खुशी खुशी घर पर आई। जब प्रसन्नता ज्यादा होती है तो आप उस बात को 2-4-8 लोगों को बताते जरूर हो। तो उसने भी खुश होकर के अपने पति को बताया कि आज ऐसे ऐसे एक साधु के प्रवचन चल रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि रात्रि भोजन में इस प्रकार का दोष है, इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। मुझे भी लगा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ना जाने पूर्व का कौन सा पाप कर्म का उदय था कि इस जन्म में सभी लोगों की गंदगी को साफ करना पड़ रहा है, लेकिन आगे ये निंद पर्याय पुनः नहीं चाहिए। इसलिए मैंने नियम ले लिया जीवन पर्यंत के लिए कि रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरा चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है। अब होता ना जेंट्सों में मेल ईगो, उसका भी वही जागृत हो गया। तूने नियम लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे, तेरी इतनी हिम्मत, आज तो मैं रात्रि में 3 बजे के बाद ही खाऊंगा और उसके बाद तुझे खाना पड़ेगा। मातंगिनी ने कहा मैं भूखी रह जाऊंगी लेकिन नियम तो नहीं तोड़ूंगी। जागरूक को बड़ा गुस्सा आया। 3 बजे के बाद उस जागरूक ने खाना खाया और उसके बाद जबरदस्ती करने लगा मातंगिनी के साथ कि तुम्हें भी खाना पड़ेगा, खोलो मुंह। उसने मुंह नहीं खोला तो उसने उसकी पिटाई कर दी। इतना पीटा कि 6 बजने से पहले वो संसार से विदा हो गई। क्या अब आप समझिए, रात्रि के अंतिम प्रहर के लिए त्याग किया था। एक दिन भी पूरा प्रहर नियम का पालन नहीं हो पाया, फिर भी दृढ़ता से कुछ घंटे पालने का भी फल उसे देव गति प्राप्त हुई। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रात्रि में भोजन करने से मांस खाने का दोष लगता है। आप कहते हैं ना हम शुद्ध शाकाहारी, ऐसे शाकाहारी हैं आप। सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरा होने से जब तक प्रातः काल उजाला ना हो जाए तब तक वही भोजन सामग्री मांस के समान है। और हमारे आचार्य महोदय, आचार्य भगवंत शास्त्रों में श्रावकाचार में लिखते हैं कि जो भी श्रावक रात्रि में भोजन करता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। मांस खाने वाले का विवेक नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता कि क्या सही क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। देख लीजिए, प्रत्यक्ष आपके सामने है। जो व्यक्ति मांस खाता है उसका विवेक देखो। उसके लिए बहन भी पत्नी के समान है, समझ जाइएगा। और जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है उसके लिए भी पापों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। कि रात्रि में भोजन को मांस संज्ञा और रात्रि में भोजन किया तो विवेक सबसे पहले नष्ट हो जाता है। आप यदि चाहते हैं आगे चल करके महामूर्ख नहीं बनना, मूर्ख बनना है क्या? अच्छा लगेगा कोई कहेगा देखो वो पागल जा रहा है, अच्छा लगेगा जब कोई आपको अपने बगल में ना खड़ा होने देगा ना बैठने देगा। क्या आप चाहते हैं कि जैसे पशुओं को दुत्कार करके भगा दिया जाता है वैसे ही लोग आपको भी दुत्कार करके भगाएं? बोलिए ना,
बोलिए ना, नहीं चाहते ना? यदि आप महामूर्ख बनना नहीं चाहते हैं, यदि आप दुर्गतियों की यात्रा करना नहीं चाहते हैं, यदि आप अविवेकी बनना नहीं चाहते हैं, तो प्रत्येक श्रावक का रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। तो आज का पहला नियम रात्रि भोजन का त्याग, ये हमारी तरफ से है। आपकी तरफ से, आप श्रावक हैं और बहुत सारी परिस्थितियां कई बार ऐसी आ जाती हैं कि पूर्ण रूप से रात्रि में अंधेरा होने से त्याग नहीं चल पाता है। तो आप अपनी अनुकूलता से, हमारी तरफ से पूर्ण त्याग है, सूर्य अस्त हुआ तब से त्याग, लेकिन आप अपनी अनुकूलता अनुसार कम से कम जो 40 साल से ऊपर के हैं उन्हें रात्रि में 10 बजे के बाद अन्न की वस्तु का त्याग करना चाहिए, और जो 40 से नीचे हैं वो 11 या 12 के हिसाब से कर सकते हैं, अपनी अनुकूलता, हमारी तरफ से नहीं। क्योंकि देखो बच्चे हैं, पढ़ने जाना होता है बाहर, जॉब बाहर कर रहे हैं, कभी अनुकूलता नहीं बनती, हमारी तरफ से पूरा त्याग है। ध्यान रखना, ये नहीं करा माता ने छूट दी। हाँ, 40 साल लगभग जिनकी एज हो चुकी है, उससे ऊपर हैं, वो तो 10 बजे के बाद तो करना ही करना है उन्हें। जो 40 से नीचे हैं वो 11 या 12 के बाद तो कम से कम निशाचर भी सो जाते हैं। निशाचर जानते? राक्षस भी एकाध प्रहर के लिए छुट्टी पर चले जाते, इसीलिए तो देव लोग आकर के भक्ति करते, आपको घंटे का ढोलक का नाच सुनाई देता। बहुत से लोग कह सकते हैं 12 बजे तो भूत प्रेत की बाधा ज्यादा होती, कुत्ता भौंकना ज्यादा शुरू कर देते हैं, उस सब का विज्ञान अलग है, वो कभी और समझेंगे। और जो 60 प्लस हो गए उन्हें तो कम से कम 8 या 9 बजे के बाद अपनी अनुकूलता देख लीजिए। इस प्रकार से रात्रि भोजन का आप 1 या 2 प्रहर का त्याग करके भी अपने आप को दुर्गति में जाने से बचा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नियम कठिन है क्या? ले सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, हमने टाइम दिया ही नहीं है, हमने तो पूर्ण रूप से त्याग की कहा है। 60 साल वाले तो वैसे कर ही दो, क्या कर रहे मतलब 8-9 बजे, लेकिन अपनी अनुकूलता, इस प्रकार से भी नियम ले सकते। तो आज का पहला नियम रात्रि भोजन का, रात्रि में अन्न की वस्तु का त्याग है, अन्य वस्तुएं अपनी अनुकूलता से। बाहर की कोई छूट नहीं, बाहर की छूट दी तो नियम किसके अंदर चला जाएगा? दान के अंदर। इसीलिए बाहर भीतर सबका बैलेंस बना करके उसी प्रकार का नियम आप अपने मन में सोच लो कि कितने बजे के बाद आप अन्न की वस्तु नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई ना? पहला नियम रात्रि भोजन का त्याग। बाहर हो या घर हो, सब जगह बहुत सारे श्रावक आज बड़े प्रसन्न, हमारा पहले से त्याग। एक दादाजी तो इतने प्रसन्न, टाइम बता रहे, सर्दी हो या गर्मी, ओके विद दैट, 6 बजे के बाद त्याग। दूसरा नियम आत्महत्या करने का त्याग। देखो आपको मरना है ना, संसार से बहुत दुखी हो गए हो ना, तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, समाधान नजर नहीं आ रहा, मर जाओ। बिल्कुल मना नहीं कर रहे हम, जाओ और अभी लटक जाओ, कूद जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन अकेले मरो ना। आपके शरीर के अंदर जितना भी खाली स्थान है, जैसे नाक वाला जो स्थान होता ना, कान वाला स्थान है, और भी पेट में जितना भी खाली स्थान है, वहां अनंत निगोदिया जीव रहते। अब आपकी समस्या, आपका पाप कर्म का उदय, आप दुखी, उन्हें क्यों मार रहे हो अपने साथ में? जिस दिन आप अकेले हो जाओ, यानी वो निगोदिया जीव आपके शरीर को छोड़ दें, उस दिन आप आत्महत्या कर लेना। करना चाहो तो छोड़ते हैं, अरिहंत जब आप बन जाओगे ना तो निगोदिया जीव निकल जाएंगे, फिर तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
लेकिन आप अपनी समस्या का, अपने कर्म का पनिशमेंट दूसरे को नहीं दे सकते। आप आत्महत्या करने गए, आपके साथ में अनंत जीव मर गए, फिर आप सोचो, आपको लगता है हम समस्या से छूट गए, छूटे नहीं हो महानुभाव, और आपने समस्या को मुश्किल बना दिया। क्योंकि स्वयं के कर्मों का पनिशमेंट किसे भी दे दिया, साथ में दूसरों को भी दे दिया। दूसरे को जीवन दान दे सकते हो क्या आप? किसी मरते हुए में जान फूंक सकते हो क्या? जब किसी मरते हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी को जान से मारो। तो आपका दूसरा नियम, आत्महत्या करने का त्याग। बोलिए ना, नियम समझ में आ गया ना? अपने कर्म का पनिशमेंट दूसरों को देंगे तो कई गुना बढ़ करके आगे चल के मिलेगा। जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, कोई बात नहीं है, उसका एक समाधान है, सुसाइड कभी नहीं करना। तो करना क्या है? आप आंखें बंद करो, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करो अच्छे से, ना ज्यादा टाइट ना लूज, मतलब अच्छे से आपको लगना चाहिए कि आपको फील हो कि आपने मुट्ठी बंद की है। और आराम से हाथ को जैसे रखना है ऐसे रखना, ऐसे रखना है, जैसे भी रखना है, हाथों को आराम से टिका लो, ठीक है? शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो और एक श्वास लो, गहरी और लंबी नहीं, हल्की सी, कि वो श्वास आपकी नाभि तक नहीं, सिर्फ हृदय तक जाए, बस। उसके बाद आपको जो भी भगवान अच्छे से याद हो, या जो भी भगवान आपके 24 घंटे ध्यान में रहते हैं, उन भगवान का मुखमंडल याद करो। क्या याद करना? उनका चेहरा। जब आपको सुसाइड के थॉट्स बहुत ज्यादा आने लगे, जब आपको ये लगने लगे कि अब समस्याओं का समाधान नहीं है, जब आपको ये लगना लगे कि चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, अब आपको आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नजर में ना आए, तब के लिए ये है। फिर आप वो एक श्वास लेकर के छोड़ने के बाद अपनी आंख को खोलो और उन भगवान को, किसी भी मंदिर के, किसी भी स्थान के भगवान के मुखमंडल को याद करो और कंटिन्यू 21 दिन तक ये प्रयोग आपको अपने साथ घर पर करना है। निश्चित रूप से मान करके चलिए, कोई ना कोई रास्ता 21 दिन में जरूर मिल जाएगा। क्योंकि भगवान का जो मुखमंडल होता है ना, ठीक उसी के पीछे भगवान के स्तन के आभा से भामंडल बनता है, जिसमें भव्य जीवों के संभव शरण में जाने पर 7 भव दिखाई देते हैं। तो भगवान के आभा मंडल में जब 7 भव दिखाई देते हैं, तो क्या इस जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है ना? हाँ, एक बार और बता दें, इसकी व्यवस्था ना सागर वालों ने पहले कर रखी है। जितनी बार चाहो उतनी बार जान सकते हो, ठीक है ना? तो पहला नियम क्या है? रात्रि भोजन का त्याग, यानी अन्न की वस्तु का त्याग। दूसरा नियम, आत्महत्या का त्याग। आज का तीसरा नियम, गर्भपात करने का कृत कारित अनुमोदना से त्याग। गर्भपात ना तो कभी करेंगे, ना किसी को सलाह देंगे, और ना ही जिसने किया है उसे अच्छा कहेंगे। क्यों? जिस श्रावक ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कृतकारित अनुमोदना से गर्भपात में सहभागिता दर्ज कराई है, स्वयं किया हो, करवाया हो, करने वाले को अच्छा कहा हो या करने की सलाह दी हो, वो श्रावक पूरे जीवन भर कितना भी धर्म करे, कुछ भी करता रहे, उसका धर्म हमेशा 84% निष्फल जाता है।
60% से क्या कर लोगे? पास होने के लिए भी 33% चाहिए होते हैं संसार में। लौकिकता में भी पास होने के लिए 33% चाहिए, और आप धर्म में 16% से पास होना चाहते हैं। तो आप सोचो, हमने कभी कर लिया तो अब क्या करें? कभी कृत कारित अनुमोदना से सहभागिता यदि आपकी हो गई है तो आप गुरु के पास जाएं, प्रायश्चित लें, और प्रायश्चित में पहला नियम यही मिलता है कि आगे से ना करेंगे, ना करवाएंगे, ना करने वाले को अच्छा कहेंगे, ना किसी को सलाह देंगे। जीवन भर करते रहो धर्म, सारा धर्म। 84% बहुत होता है, समझ रहे हो आप? 16% में पास भी नहीं हो रहे। फिर आप कहते हो, क्या कहते हो, कि सोने को छूते हैं तो मिट्टी बन जाता है। मिट्टी यानी देखो, लोहा इसलिए नहीं कहते, सोने को आप गाड़ दो। यदि पापी जीव उसे 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद भी निकालेगा ना, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा निकलता। आप देखो बहुत सारी जगह। आप सोचो, हमारे पूर्वज इतने मूर्ख थे क्या मिट्टी का दीपक गाड़ेंगे? हमारे पूर्वज, मिट्टी का घड़ा निकलता, वो हांडी निकली है, मटका निकला है, तो मिट्टी का मटका गाड़ेंगे क्या? अरे वो तो सोने का गाड़ करके गए थे। पापी जीवों के पाप से वो सोना मिट्टी हो गया। इसलिए पास में हमेशा सोने को मिट्टी क्यों कहते हैं कि सोना मिट्टी हो जाता है? क्योंकि पापी जीव को यदि सोना मिलता है तो मिट्टी की हांडी होकर के मिलती। मिट्टी का दीपक निकला, मिट्टी के बर्तन बहुत जगह निकलते हैं, आप देखो घर की खुदाई में। तो आप जो कहते हैं ना कि सोना भी छुओ तो मिट्टी हो जाता है, ये कहावत है। इसका आशय ये है कि कुछ भी करो जीवन में, हमेशा उसका फल, उसका प्रभाव कम नजर आता है, या फिर उम्मीद से विपरीत कार्य का फल प्राप्त होता है। तो इसी वजह से कि कहीं ना कहीं गर्भपात में आप कृत कारित अनुमोदना से सम्मिलित हुए हो। तो आपको अपना सोना मिट्टी बनाना है क्या? बोलिए ना। तो आपका आज तीसरा नियम, गर्भपात करने और करवाने का कृत कारित अनुमोदना से त्याग। और जिन्होंने किया हो, करवाया हो, करने की सलाह दी हो और करवाने वाले को अच्छा कहा हो, वो आज ही या बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो, गुरु के निकट पहुंच करके प्रायश्चित ले लेना। नहीं तो कितने भी कलश करो भगवान के, कितनी भी बड़ी बड़ी बोलियां लो, भव्य जिनालय बनवा दो, या दीक्षा भी क्यों ना ले लो, हर पुण्य में आपका 84% माइनस होता जाएगा। ठीक है ना? 3 नियम। आज का चौथा नियम, अपने पूरे जीवन में कोई भी एक उपकरण मंदिर में दान देना है। पैसे नहीं देने हैं। उपकरण यानी वस्तु, टेबल है, चटाई है, पुस्तक है, पुस्तक पर चढ़ाने का कवर है, पुस्तक चौकी पर बिछाने वाला अचार है, ध्वज है, चवर है, छत्र है, अभिषेक के लिए कलश है, पूजन के बर्तन है, या गंधोदक लेने के लिए चम्मच, प्लेट या दीपक, कुछ भी, कोई भी एक वस्तु, एक उपकरण पूरे जीवन में, चाहे आज ही देना, चाहे कल दे देना, या जब भी देना हो, आपको अपने पूरे जीवन में एक उपकरण मंदिर में दान देना है। मुश्किल है क्या? नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। उपकरण देना है। हाँ, उपकरण से मुझे एक बात याद आ रही है। अभी अभिषेक का प्रसंग जब चला था तो बात आई थी पूरे कलश से अभिषेक करने की। अब अधिकांश मंदिरों में इतने बड़े बड़े कलश हमने देखा, चंदा प्रभु भगवान के पास भी इतना बड़ा कलश, ऊपर भी इतने बड़े कलश, नेमिनाथ भगवान के पास ठीक ठीक है, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। अब श्रावक के मन में आ तो रहा है कि छोटे कलश ले आए ताकि विधि से कर सकें, लेकिन अला लिया जाता, समझ
आलस कर जाते हैं, घर का काम हो तो कर लें। तो क्या इस सभा में कोई ऐसा सृष्टि पुण्यात्मा श्रावक है जो जिन मंदिर में 1.5 इंच का चांदी का कलश उपकरण दान में दे सकता है? अपने अपने हाथ खड़े करो फटाफट से। मुकेश भैया नाम लिख लो, खड़े हो जाओ। हाँ, 1.25 इंची भी आता है। 1.25 इंच तो देना ही देना है, चाहे आप कलश लेकर के आए। और वैसे कलश पैसे नहीं देने हैं, एक दुकान से संपर्क कर लेना, 1.25 इंच का कलश। और आपको एक बात और बताएं, आप तब तक नाम लिखो। देखो, पैसा देना और धातु देना दोनों में अंतर है। जो श्रावक पैसे का दान देता है, पैसा कब तक संसार में रहेगा? जल करके जब नष्ट हो जाएगा तो पैसा दान में दिया गया पुण्य भी धीरे धीरे भोगने के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो श्रावक जिन मंदिर में धातु का दान देता है, चांदी या सोने का दान देता है, इस पूरे संसार में जब तक वो धातु रहेगी, और धातु कभी नष्ट नहीं होती, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, जब तक इस संसार में धातु रहेगी। और आप किसी भी गति में किसी भी योनि में चले जाओ, उस धातु का पुण्य आपके पास वहां तक पहुंचेगा। इसलिए मंदिर में अपने जीवन में एक बार तो चांदी सोना दान करके जाना ही चाहिए। और आज मौका आया है, 51 नियम में एक नियम भी पूरा हो जाएगा। और हमेशा जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक ये धातु का पुण्य भी आपको विविध गति और विभिन्न योनियों में मिलता रहेगा। और एक और बात, ये कलश, ध्यान से सुनिए मुकेश भैया और सभी लोग, ये कलश सिर्फ मोराजी मंदिर के लिए नहीं, पूरे सागर में जितने भी जिन मंदिर हैं सब में एक एक पहुंचाना है। वो क्या करते हैं ये उनकी व्यवस्था है, आपको क्या करना है ये आपकी व्यवस्था है। आप कर दो, आपका पुण्य हमेशा रहेगा, वो करें या ना करें। ठीक है ना मुकेश भैया, ध्यान रखिएगा। कितने मंदिर हैं? कितने? जितने भी हो, हमें इतना विश्वास है कि इस सभा में इतने नाम तो आज जरूर आएंगे कि हर जिन मंदिर में 1.25 इंच का चांदी का कलश पहुंच जाएगा। ठीक है ना? आप नाम लिखवाओ, तब तक हम एक डाउट को क्लियर कर देते हैं। क्या बात है, कितने बढ़िया श्रावक हैं। यहां से नियम बोला नहीं कि आपने पूरा भी कर लिया। आज के 4 नियम, पहला रात्रि भोजन का त्याग, दूसरा आत्महत्या का त्याग, तीसरा गर्भपात कृतकारित अनुमोदना से त्याग, और चौथा जीवन में एक उपकरण दान करने का नियम। हाँ, और जिन्होंने भी नाम लिखवाए हैं ना, वो ध्यान रखना, या तो आप 1.25 इंच का या 1.5 इंच का कलश ला करके देना, या आप जो भी राशि है कमेटी व्यवस्था करेगी वो राशि दे देना। कलश अपने हाथ में लेना, अपने घर लेकर के जाना, सबका हाथ लगवाना, उसके बाद जिन मंदिर में दान देना है। जी हाँ, किसी भी चीज में दे सकते हैं, लेकिन वो कलश आप कमेटी से लेकर के अपने घर जाना और घर में सबका हाथ लगवाने के बाद ही देना। और एक और बात, हाँ मुझे याद आ गया, सबका हाथ लगने से सबको पुण्य तो लगेगा, लेकिन नियम एक ही का पूरा होगा। ध्यान से सुनो, नहीं तो पता चले आप सब सोचो कि सबका पल गया। अरे मोक्ष मार्ग पर एकाकी चलता है, जन्म अकेले होता है, मृत्यु अकेले होती है, दीक्षा अकेले की होती है, और मोक्ष भी अकेले को ही मिलता है। तो ये आप लोग जो नियम ले रहे हैं, ये एक देश मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर अकेले चलाया जाता है, हाथ सबका लगा, पुण्य सबको लगेगा, लेकिन नियम कितने का पूरा होगा? एक का ही पूरा होगा। तो आप कलश भी दे सकते हैं, और कलश की व्यवस्था ना बैठे तो कम से कम घर में से एक कलश तो दो, धातु देना चाहिए। इसलिए बाकी अन्य लोग कुछ अन्य वस्तुएं जो भी मंदिर में आवश्यक हो वो भी दे सकते हैं। हाँ, ज्वेलर्स कह रहे हैं माता जी चंवर और छत्र भी आते हैं चांदी के। हाँ, छत्र की है वो, छत्र मतलब पूरा उपकरण एक ही व्यक्ति का होना चाहिए।
कलश तो इसलिए देने हैं क्योंकि अभी अभिषेक करने में विकल्प आता है, इसलिए। मुकुट, अरे इनका मुकुट लिख लीजिएगा, मुन्नी दादी का। अरे वाह, ठीक है ना। एक बात रह रह करके बार बार श्रावक के मन में आ रही है, माता जी आरती, माता जी आरती। तो पहली बात तो माता जी आरती नहीं, नंदिनी है ना, गढ़नी आरिका सौम्य नंदिनी माता जी का संग है। एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में एक उपकरण देना है, एक उपकरण का मतलब एक कलश, ठीक है ना। बार बार आरती को लेकर के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आपको पूरे जीवन में हर रोज आरती करना चाहिए, क्योंकि श्रावक का धर्म है आरती करना। लेकिन नियम कितने दिन का है? पूरे जीवन में 8 दिन तो आरती करना ही है। 8 दिन, चाहे लगातार करो, चाहे महीने के हिसाब से करो, साल के हिसाब से करो, जैसे भी करनी हो, 8 दिन आरती करनी ही है। और 8 दिन आरती का मतलब है अपने घर से दीपक, घर की बाती, घर का घी और मंदिर में साइड से जलाना है, ठीक है। और आरती करने कैसे है? ऐसे राउंड राउंड, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे करके दीपक लेके घुमाना है। एक हाथ में एक हाथ नहीं लगाना है, दोनों हाथों में दीपक लीजिए और इस प्रकार से घुमा करके भगवान की आरती करनी है। अब आरती चाहे 2 बार उतारो या 8 बार, आरती उतारनी कितनी बार है ये आपका निर्णय है, लेकिन नियम से करनी कितने दिन है? 8 दिन करनी है, ये अपना नियम है। आज का समय पूर्ण हुआ और वैसे ये ठीक रहेगा, कमेटी एक साथ एक ही जगह से 1.25 इंच के कलश लेकर के आ जाएगी और एक्स्ट्रा राशि नहीं लेनी है, जो जितनी आए वही बतानी है, 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं। हाँ वैसे नहीं, बहुत ईमानदार है यहाँ की कमेटी, वो उतनी ही राशि आपसे लेगी जितने का वो कलश आएगा। और इस प्रकार से आप नियम, आज कितने हो गए? कौन कौन से? पहला रात्रि भोजन त्याग, दूसरा आत्महत्या त्याग, तीसरा गौरवपात कृत कारित अनुमोदना से त्याग, और चौथा वो तो पाल भी लिया, पूरा भी हो गया। जय बोलिए परम श्रद्धेय अगण्य आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अब पूज्य बड़ी माता जी के प्रवचन चलेंगे। उतनी देर में आप बीच बीच में पहुंच जाओ, जिन जिन के नाम है जहां से भी सबके लिख करके लाओ, लास्ट में बोलना और रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड जरूर करना, ताकि पूरे विश्व में ये समाचार पहुंचे कि मोरा जी वाले सिर्फ नियम नहीं लेते सूखे सूखे, नियमों को पालते भी तुरंत ही हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा। परम श्रद्धेय गण्य आरिका माता से प्रार्थना करेंगे कि हे पूज्य गुरु माँ, अमृत की वर्षा करके जिनवाणी का रसपान हम सभी को करवाएं। इसी भावना से वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। हम सभी लोगों के लिए कलश मंदिर में दान करने हेतु जो प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा में जिन महानुभावों के नाम हमारे पास आए हैं उनके नाम मैं आपको सुना रहा हूं, और जिनको अपने नाम लिखाना हो बाद में लिखा सकते हैं। अभी जितने नाम हमारे पास आ गए वह नाम इस प्रकार से हैं: श्रीमती उर्मिला जैन, श्रीमती सीमा जैन बरकोटी, श्रीमती सुषमा जैन सरैया वाली, श्रीमती मुन्नी जैन, मुकेश जैन मैं स्वयं, प्रदीप जैन कटरा, मनोहर लाल जैन सेमरा वाले, संजय बहरिया वाले, राजेश कुमार जी जैन सूत वाले, संजीव दिवाकर, सुनील कुमार जी जयश्रीनगर वाले, देव कुमार जी, सतीश जैन, अनिल जैन महाराजपुर वाले, श्रीमती शशि सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई धवली वाली, श्रीमान राकेश जैन सूत वाले, श्रीमान सचिन सिंघई, विमल जैन मड़ावरा वाले, रमेश जैन बीरपुरा वाले, संतोष जैन बीरपुरा वाले, अरविंद जैन वर्धमान कॉलोनी, प्रमोद जैन परसोन वाले, अनिल जैन बस वाले, कमलेश जैन, राजकुमार जैन, सावित्री जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती कलसा गोदरे, श्रीमती इंदिरा गिरवर, श्रीमती राजकुमारी जैन, श्रीमान अजित कुमार जैन बरकोटी वाले, शीलचंद जैन तारपत्ता वाले, सुनील जैन बूरा वाले, नरेश जैन अमर टाकीज के पास, राकेश जैन सानोदा, राकेश जैन वर्धमान कॉलोनी, मनोज जैन पठा वाले, डॉक्टर क्रांत कुमार जी सराफ, अभिषेक समैया शीश महल, दीपेश जैन, संतोष जैन प्ररुआ वाले, सुनील कुमार जैन बूढ़ाखेरा, काट पैलेस वर्णी कॉलोनी,
नीरज जैन अरहंती विहार, पुष्पेंद्र जैन, मुकेश जैन चांदी वाले, आनंद जैन गुड्डे, निर्मल जैन, प्रीतेश जैन कर्रापुर वाले, अभि जैन, रमेश जैन, रोमी जैन। इसके अलावा और जो महानुभाव के नाम हो हमारे पास लिखा सकते हैं। चलिएगा, करते हैं अरहम का पाठ। नाम लिखने की व्यवस्था आएंगे, उनके नाम अपन कल बता देंगे। और नाम इसलिए नहीं बताया कि उन्होंने दान किया है, नाम इसलिए बताया कि आप रह गए तो आपको भी करना है। चलेगा, आसन को लगाइएगा, दोनों आंखों को बंद कीजिएगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम् अरहम 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 अरहम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलेगा, जनवाणी स्तुति। देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। जनवाणी माता की जय। चलिएगा, करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रूमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति।